सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी की है। रफीक चौधरी नाम के शख्स की गिरफ्तारी राजस्थान से हुई है। उसे मुंबई भी लाया जा चुका है। मुंबई पुलिस की कस्टडी में है वो। लेकिन जिस तरह से उसके बारे में तमाम जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं, ये साफ बताती हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बेहद ही खास गुर्गा है रफीक चौधरी। क्या क्या रोल है इसके फायरिंग में और साथ ही साथ किस तरह से ये बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दत्ता नलावड़े, डीसीपी डिटेक्शन। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो गिरफ्तारी हुई है राजस्थान से, रफीक चौधरी का सलमान खान के केस में क्या रोल है? इस केस में हमारी ये 5th अरेस्ट है। रफीक चौधरी का जो रोल है, इसने लॉजिस्टिक प्रोवाइड किए। जो इनिशियली जो 2 शूटर आए थे मुंबई में, उनको पैसे देना, सलमान का घर दिखाना और बाकी चीज़ें प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ें रफीक ने की है। और गैंग लीडर और ये शूटर्स, इनमें से एक के अहम कड़ी थे जिसके द्वारा पूरा कम्युनिकेशन होता था। जो शूटर जिन्होंने सलमान खान के घर पर फायरिंग की, उनको किस तरह से इसने मदद मुहैया कराई थी? क्या उन शूटरों ने ही रेकी की थी या इसने भी सलमान के घर पे जाकर अकेले रेकी की थी? इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आ रहा है कि इसने भी रेकी की थी। इसके साथ ही किस तरीके से इस वारदात को अंजाम देना है, इसके बारे में इनमें काफ़ी बार डिस्कशन हो चुका था। ये मिल भी चुके हैं बहुत सी जगहों पे, और प्लानिंग में इसने बहुत अच्छी एक मदद की थी ये दोनों शूटर्स को। किस तरह की मदद थी? और जो शूटर इनसे कितनी बार मिले थे जाके? क्योंकि आप कह रहे हैं कि लॉजिस्टिक और पैसा दोनों इनको दिया गया था। वो पैसा कितना दिया गया था और साथ ही साथ किस तरह से इसने बाकायदा मदद की थी? क्या सलमान के घर तक पहुंचाने में इनको मदद की थी उसने? दोनों शूटर्स को जो उनका प्लान है वो एग्जीक्यूट करने में मदद मिले, इसके लिए एक अच्छी खासी रकम इसकी तरफ से दी गई थी। साथ ही साथ ये मुंबई में बहुत सी बार आ चुका है, मुंबई में ही रहता था पहले, तो इसको मुंबई की नॉलेज थी। तो किस तरीके से जाना है, कहाँ पे रुकना है, और किस तरीके से इस चीज़ को अंजाम देना है, इन सब चीज़ों में इसने एक अहम रोल निभाया था। एक अहम जानकारी सर कि जो बाइक इस्तेमाल की गई थी वारदात में, जो घर पनवेल में किराए पर लिया गया था, क्या उसमें भी इसने उनकी मदद की थी? उस चीज़ में इसका रोल अब तक तो नहीं दिखा है। एक और जानकारी ये निकल के सामने आ रही है कि इसने जब रेकी की थी, 12 अप्रैल की डेट जो बताई जा रही है, जो रेकी की थी, उसका वीडियो वगैरह बना के इसने अपने आकाओं को भेजा था, लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा को। हाँ, ये सच है कि इसने रेकी की थी, और जो टारगेट था उनके घर के फोटोज और वीडियोस इसने उसके गैंग लीडर को भेजे थे। सलमान खान के अलावा क्या किसी और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की इसने रेकी की है? ऐसी कोई जांच में अब तक सामने आया है? क्योंकि जानकारी निकल के सामने आ रही है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज की इसने रेकी की थी, उसके वीडियो बनाए थे और अनमोल बिश्नोई तक भेजे थे। नहीं, अब तक ऐसी कोई चीज हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आई है। साथ में सर, इसका रोल किस तरह से और कब से ये बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है, इसकी कुछ जानकारी अब तक निकल के सामने आई है? अब तक इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील हो चुका है कि पिछले 4-5 सालों से ये गैंग मेंबर से जुड़ा है, उनसे कंटिन्यूसली डायलॉग है इसका, और तब से जो भी छोटे मोटे काम इसको दिए गए इसने एग्जीक्यूट किए। जो शूटरों को काम दिया गया था सलमान के घर पे फायरिंग करने का, क्या इसको भी उससे बड़ा काम दिया जाने वाला था? इस तरह की भी जानकारी कुछ है? यस, ये भी पता चल रहा है कि इस वारदात के बाद और कुछ बड़ी वारदात को अंजाम ये देने वाले थे, और उसकी जिम्मेदारी इसको देने जा रही थी गैंग। क्या सलमान खान टारगेट थे अगला? क्योंकि और बड़ा अगर करना है और बिश्नोई गैंग का टारगेट सलमान खान है, तो क्या सलमान खान के ऊपर इस तरह कोई अटैक होने वाला था या इस तरह कोई फिर से फायरिंग वगैरह करनी है? इसके बारे में अभी फिलहाल तो जो अरेस्टेड एक्यूज है उससे पूछताछ चल रही है, और मुझे लगता है कि जल्दी पूरी चीजें सामने आ जाएंगी। एक अहम जो सर शख्स है इस पूरे मामले में, रोहित गोदारा, जो कि बिश्नोई गैंग का बहुत खास है और शूटरों को हायर करने का काम वो करता है। तो रोहित गोदारा को क्या इस केस में अब, क्योंकि आपके पास एक ऐसा शख्स है, ऐसा आरोपी है जो कि डायरेक्ट कनेक्ट है, तो क्या रोहित गोदारा को भी इस मामले में आरोपी बनाने की तैयारी है क्राइम ब्रांच की? जैसे कि मैंने अभी कहा, जो भी तथ्य जांच में सामने आएंगे उसके हिसाब से हम ये डिसीजन लेंगे कि उसको अक्यूज किया जाएगा या नहीं। फायरिंग से पहले ये डायरेक्ट बातचीत अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा से कर रहा था?
अब तक यही हम जितना समझ सके कि उस पर से दिखता है कि जो भी गैंग मेंबर्स फील्ड पे होते हैं उनसे गैंग लीडर्स इनके डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। उनको जो ऑर्डर्स पास ऑन किए जाते हैं वो सीधे गैंग लीडर्स की तरफ से ही दिए जाते हैं। सर, ये उनसे कनेक्ट कैसे होता था, क्योंकि वो विदेश में बैठे हुए हैं, तो क्या BOIP कॉल या फिर कोई ऐप वगैरह से वो जो है कनेक्ट होता था? ये गैंग जो है अलग अलग टेक्निक्स का यूज करती है ऐसे दिख रहा है, जैसे कि कुछ कॉलिंग एप्स है, बाकी और जो चीजें हैं वो कॉल करने के लिए यूज की जा सकती है, उनका भी ये गैंग यूज करती है। एक अहम जानकारी ये भी है, क्योंकि आज 2 शूटरों की कस्टडी भी खत्म हो रही है, कोर्ट में आप उनको प्रोड्यूस करेंगे, फिर से कस्टडी लेने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब एक नया आरोपी आपके हाथ लगा है, तो जाहिर तौर पर पूछताछ करने की जरूरी होगा, तो फिर कस्टडी लेने की कोशिश होगी। यस, फिर से कस्टडी लेने की हम कोशिश करेंगे। इसके परिवार का कोई शामिल है सर अभी तक, क्योंकि ये परिवार से जुड़ा है, तो अब तक कोई जानकारी आई है? नहीं, अब तक की जांच में इस चीज के बारे में कुछ भी रिवील नहीं हुआ है। एक चीज बोल सकते हैं सर कि ये मुंबई में जैसे लॉरेंस गैंग का जो पांव पसारने का बात है, कई राज्यों में है, तो मुंबई में भी ये काम रिक्रूटमेंट करने का काम वगैरह कर रहा था। फिलहाल तो ये ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है। ये कहना अभी सही नहीं होगा कि रिक्रूटमेंट हो रही थी या नहीं हो रही थी, लेकिन इस एंगल पे भी हम जांच कर रहे हैं। पर मुंबई में एक अहम शख्स था ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। यस, ये एक अहम रोल प्ले कर रहा था गैंग के लिए, और बाकी जितने भी है उनको भी हम ढूंढेंगे और इस जांच में ये भी एंगल हम कवर करेंगे। ये पहले कहाँ काम कुछ करता था उसके बारे में जानकारी, क्योंकि लॉरेंस गैंग के संपर्क में ये कब आया? ये 2020 से पहले से ही गैंग के संपर्क में आया। इसका जो बेसिक प्रोफेशन था वो दूध की डेयरी चलाता था, लेकिन उसमें भी लॉस जाने के बाद वो छोटे मोटे काम ही करता था। जाहिर तौर पर एक बड़ी मछली क्राइम ब्रांच के हाथ लगी है, खास गुर्गा है ये लॉरेंस बिश्नोई का, और साथ ही साथ रोहित गोदारा के संपर्क में लगातार ये था। तो ऐसे में अब इससे जो पूछताछ होगी, कई सारे खुलासे जो है अब सामने आ सकते हैं, और क्राइम ब्रांच की पूरी कोशिश है कि इस पूरे केस की तह तक पहुंचा जाए, और जो लोग भी सलमान खान के घर पर फायरिंग करने की साजिश में शामिल थे, एक एक करके उनको पकड़ा जाए।